पिछले 2-4 रोज से हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो यहाँ पे चैप्टर है वो इंडियन पार्लियामेंट है। उसमें मैंने आपको बताया था कि लॉज कैसे पास किए जाते हैं, बिल कैसे इंट्रोड्यूस होती है और कैसे एक्ट बनती है। या इंडियन पार्लियामेंट में हमने बताया था कि इंडियन पार्लियामेंट जो है इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो राज्यसभा का कंपोजिशन हो गया, उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है आपको उसका पूरा कंपोजिशन, उसमें स्ट्रक्चर में बताया है मैंने कि राज्यसभा जो है दैट्स द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, consists of 250 members, 238 are taken from states and union territories on the basis of population, and other 12 members are appointed by the President of India on the basis of art, science, social service. I have discussed all these things in my previous lecture. तो लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स भी मैंने बताए हैं। ये सारे जितने भी हैं दीज आर द पावर्स ऑफ राज्यसभा। इसमें हमने दो पावर्स डिस्कस किए हैं, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल। यानी लॉ मेकिंग में जो है, जब भी कोई कानून बनाना, जब भी कोई पॉलिसी बनानी है, उसमें राज्यसभा की क्या पावर्स है, उसमें बोथ हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा दे आर एंजॉइंग इक्वल पावर्स। तो और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्सेप्ट मनी बिल्स, अदर बिल्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो फाइनेंशियल पावर्स की जहां तक बात है, मैंने ये भी कहा है आपसे कि यहाँ पे जो फाइनेंस की बात है उस पे लोकसभा को पूरी तरह से कंट्रोल है, और मनी बिल्स जो है मस्ट ओरिजिनेट इन लोकसभा। आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स। राज्यसभा के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स क्या क्या है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लानी है, कोई अमेंडमेंट करनी है, तो राज्यसभा के क्या इख्तियारात हैं। तो वो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है तो उसके लिए फॉर दैट पर्पस वी नीड द कंसेंट ऑफ बोथ हाउसेस। तो उस तरह से जब भी कोई अमेंडमेंट करनी है, लोकसभा राज्यसभा दे आर ऑल्सो एंजॉइंग इक्वल पावर्स। तो जैसा कि कोई भी अमेंडमेंट करनी है उसके लिए दोनों हाउसेस की कंसेंट चाहिए, दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी चाहिए, वहां पे तब जाके कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकती है। दूसरा है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। राज्यसभा जो है उसका हिंदुस्तान के एग्जीक्यूटिव पे क्या कोई कंट्रोल है या नहीं है, वो मैं आपको ऐसा बता दूं कि राज्यसभा जो है, जहां तक एग्जीक्यूटिव्स की बात है, राज्यसभा डज नॉट control the executive as the constitution makes of the council of ministers collectively responsible to the Lok Sabha। चूंकि लोकसभा जो है यहाँ पे पूरी तरह से उसको पूरा कंट्रोल है अपने एग्जीक्यूटिव्स पे, तो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे राज्यसभा जो है, बट इतना भी नहीं है हम कहेंगे कि राज्यसभा हैज नो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ऐसी भी बात नहीं है। उनको दे हैव ए कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। हाउ? by asking questions, by adjournment motion, तो या by censure motion। जब भी आप देखते हैं, हम कहते हैं कि लोकसभा जो है वहां पे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा को कोई हक नहीं बनता है और कोई पावर भी नहीं है कि वो वहां पे एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कर ले। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि लोकसभा जो है वो सुप्रीम है तो वो जो चाहेगी या हमारे एग्जीक्यूटिव जो चाहेंगे वो वैसा कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि राज्यसभा से भी बहुत सारे मेंबर्स लिए जाते हैं, जैसे हम ये कहेंगे एग्जीक्यूटिव्स के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट के लिए। तो उस तरह से दे हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। वो उनसे सवालात पूछ सकते हैं, उनके काम के मुतालिक पूछ सकते हैं। या एडजॉर्नमेंट मोशन की बात करेंगे कि कभी कभार कोई क्राइसिस अचानक से हो गए, कभी कभार कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई, फायरिंग हुई या कोई ऐसा मामला पेश आया, उस वक्त वो वहां पे एडजॉर्नमेंट मोशन पेश कर सकते हैं कि नहीं, जो आपका डेली का वर्क है वो लोकसभा से एग्जीक्यूटिव से कह सकते हैं उसको आप बंद कर लीजिए, नॉर्मल बिजनेस को, और इस वक्त जो रूटीन वर्क को बंद कर लीजिए, और इस वक्त जो हमारा मामला है या हमारी सिचुएशन है तो हमें इस पर ध्यान देना है। दैट्स नोन एज एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन का मैं आपको फिर से बता दूं, अपने बच्चों को मैं क्लियर कर लूं कि एडजॉर्नमेंट मोशन जो है उसमें क्या होता है कि an adjournment motion is a proposal for postponing the normal business of the house in order to discuss a matter of urgent public importance such as serious riot, a case of police firing या और भी कोई मामला या grave railway accident and so on।
कोई ऐसा मामला पेश आया तो उस वक्त वो नॉर्मल बिजनेस उनसे कह सकते हैं रोकने के लिए और उस चीज पर फोकस कर सकते हैं. सो दे हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, दे हैव अ राइट एडजॉर्नमेंट ऑफ मोशन. तो इस तरह से इन दिस वे दे कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. उसके बाद है जुडिशियल पावर्स. राज्यसभा को हमारे यहाँ क्या क्या जुडिशियल पावर्स है भी या नहीं है, तो उसके लिए हम आपको बता देंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उसको इम्पीच किया जाता है. जैसे जब हम हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, उसके पावर्स फंक्शंस पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में ही, हाउ टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हाउ द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड. सो प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट ऑफ मोशन. और जहां तक इम्पीचमेंट ऑफ मोशन की बात है, इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि हमें दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी जो है वो उस मोशन को पास कर ले, वहां पे वो प्रेजेंट हो और पास कर ले, तब जाके प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव हो सकता है. तो इसका मतलब है जुडिशियल पावर्स में या हमारे जजेस जो है उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है जैसा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिमूवल के लिए है. तो इस तरह से यानी यहाँ पे दोनों हाउसेस both are enjoying equal judicial powers. So far as the impeachment of a president is concerned, so far as the impeachment of judges are concerned. उसके बाद है electoral powers. हमारे यहाँ राज्यसभा को क्या क्या electoral powers हैं, तो उसके लिए फिर से मैं आपको बता दूं, इंडियन प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज. बार बार मैं आपसे कहती हूँ, इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए हिंदुस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसको अपॉइंट किया जाता है. एंड दिस कॉलेज इज कंप्राइजिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, देन लोकसभा एंड देन स्टेट असेंबलीज. तो इस तरह से यहाँ पे फिर से एक और बात सामने आ गई कि इलेक्टोरल पावर्स में बोथ आर एंजॉयिंग इक्वल पावर्स. जब इलेक्शंस की बात करते हैं प्रेसिडेंट की या वाइस प्रेसिडेंट की या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, तो यहाँ पे इनको इलेक्टोरल पावर्स दिए गए हैं. तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखेगा, यानी जुडिशियल पावर्स में भी इंपॉर्टेंट पावर्स है, इलेक्टोरल में भी इंपॉर्टेंट है, तो लेजिस्लेशन में भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल में भी इंपॉर्टेंट है. अब फाइनेंस की जहां तक बात है, चाहे इनकम एक्सपेंडिचर बिल्स की बात हो, टैक्सेस की बात हो, हियर लोकसभा हैज अ फुल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल मैटर्स. देन आफ्टर मिसलेनियस पावर्स, और कुछ खास पावर्स क्या क्या है हमारे यहाँ राज्यसभा के. तो राज्यसभा के और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, जब हमारे यहाँ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की मैं बात करूंगी, जब इमरजेंसी नाफिज होती है, इमरजेंसी जब नाफिज होती है, तो उस वक्त जब तक ना पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज उस रेजोल्यूशन को पास कर ले, तब तक वो इमरजेंसी नाफिज नहीं कर सकते हैं. उसके अलावा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड, और उसमें भी वहां पे राज्यसभा जो है उसको बराबर इख्तियारात दिए गए हैं. या उसके अलावा और भी मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो है अंडर आर्टिकल 312 राज्यसभा इज एम्पावर्ड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज. आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को ये भी इख्तियारात दिए गए हैं आर्टिकल 312 के तहत कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज एक या एक से ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ हम थोड़ा सा और भी आपको बता दें कि एक लेट मी हैव अ लुक अपॉन ऑल द पावर्स. तो दीज आर द पावर्स ऑफ राज्यसभा. लेजिस्लेशन में बोथ हाउसेस आर एंजॉयिंग इक्वल पावर्स. फाइनेंशियल मैटर्स, इन सब में आप देखिए सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैटर्स. हियर लोकसभा इज मच पावरफुल देन द राज्यसभा. ओके, अल्लाह हाफिज. आज के लिए इतना ही.